हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा ब्लॉग्स। और आज मैंने ना अपनी इस वाली अलमारी का ना सारा सामान बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा निकाल दिया है और भी अब निकालने लग रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी इसकी सफाई हो जाएगी वो मैं कर दूँगी, इसको लगा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना मेरी उलट पुलट हो रही थी। बाकी अलमारियाँ तो मेरी लगी रहती है, इसी में मेरे कपड़े रहते हैं और बच्चों के जो नए पहनने के होते हैं वो, और मेरा मेकअप वगैरह का सामान। तो इसीलिए इसके ना अधिकतर, क्योंकि मेरे कपड़े रहते हैं तो मैं ही इसको उलट पुलट करके रखती हूँ। तो आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। फिर कपड़े नहीं मिलते, दिक्कत हो जाती है, ऊपर नीचे कपड़े फैल जाते हैं। एक कपड़ा ढूंढो तो सारे कपड़े फैल जाते हैं। इसीलिए अब मैं इसको लगा दूँगी और दिवाली की भी सफाई हो जाएगी मेरी, और जो मेरे कपड़े मिल नहीं रहे थे ना वो भी अब मिल जाएंगे। मैंने हल्का सा पंखा चला रखा है क्योंकि गर्मी लग रही है। और सुबह से सर में पता नहीं, मेरे ना सर का दर्द नहीं जा रहा है। और सुबह से जब से मैंने नाश्ता किया ना तब से मेरे उल्टियाँ और लग रही है, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। लेकिन दिवाली सर पे है तो इस वजह से फिर अब करना भी पड़ेगा। ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, जितना मुझसे होगा उतना करूँगी। ड्यू लगी रही ना तो उससे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी ना आँखें मिच मिच के जा रही है। इसी वजह से मैं सुबह से ना कोई वीडियो नहीं बनाया था। कपड़े धोए हैं मैंने और दिखा देती हूँ। बहुत सारे तो कपड़े धोए हैं मैंने, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इतने सारे कपड़े तो मेरे यहाँ पर है, कुछ सामने कुछ छत पर मैं सुखा के आई हूँ। एक तो ना मेरा ड्रायर ख़राब हो रहा है ना, तो उस वजह से फिर दिक्कत। एक तो अब लगातार तो आ रहे एक के बाद एक, और दिवाली की सफाई अलग से, और मौसम भी चेंज होने लग रहा है, तो तबीयत हर किसी की ख़राब हो रही है। और जो हाउस वाइफ है तो उनसे पूछिए कि घर में कितना काम है। जो रेगुलर का काम है वो तो अलग होता है, और यहाँ पर ये सोना के मेरे पर्स है जो काम में नहीं आते, इनको मैं रख दूँगी एक थैले में कर। और ये डब्बा रखा है, इसमें बेड शीट मिली थी जो ये बिछी हुई है ये वाली, तो ये डब्बा मैंने फेंका नहीं था, इतना अच्छा है मजबूत। तो इसके अंदर भी मैं कपड़े रख लेती हूँ अपने पहनने के। तो इसके अंदर मैंने अपने सूट रखे हैं। यहाँ पर ये साड़ियाँ निकाल दिया, देखिए कितनी धूल है इसमें कि साड़ी की पिन्नी पर ना इतनी धूल जमी हुई थी। बंद अलमारी में भी इतनी धूल आती है यहाँ पर बहुत। और वैसे भी ये काफ़ी टाइम होगा मैंने साफ़ नहीं की थी अपनी अलमारी, क्योंकि इसमें मुझे इतना कोई ख़ास काम तो पड़ता नहीं। मेरा जो साड़ी वगैरह रखी रहती है, साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, और बच्चों की, और मेरे जो चूड़ी वगैरह है वो ये वाले में भी, तो अभी इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये वाले में मेरी सारी, इस वाले सेक्शन में मेकअप का सामान और चूड़ी वूड़ी खड़े बड़े हैं, ये वाला मैंने सब पर जाती निकाल दिया, सामने रखे रहते हैं, थोड़े बहुत खड़े रखे रहते हैं। और मेकअप का सामान है जो मेरा वो, और ये पीछे बैग है, इसमें बच्चों के स्कूल के पेपर वगैरह हैं, जो स्लिप वगैरह मिलती है वो, और जैसे मेरा माइक्रोवेव वगैरह है, इनके कागज वगैरह। तो ये यहाँ पर ऐसे मैंने ना डबल टेप पर ये मैंने डबल लगा दिया इस रैक से चारों तरफ, जो इसके अंदर बिछी, और वो अब इसको ना चिपका दूँगी, दोबारा से बिछा दूँगी। वैसे तो मैं चेंज करना सोच रही थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक पड़ी है। थोड़ी बहुत अगर कहीं से कटी फटी थी तो ना वो मैंने निकाल दी, और इसको इससे चिपका दूँगी। इससे क्या होता है कि अगर हम कपड़ा निकालते हैं ना तो ये फिर पिन्नी खिसकती नहीं और ख़राब नहीं होती, बिल्कुल सेट हो ही रहती है। और मैंने पिछली दिवाली पर ही इसको चिपकाया था, तो अब मैंने ज़बरदस्ती से ही इसको निकाला है। टेप आधी तो निकली भी नहीं जो अलमारी में चिपकी हुई थी। और इसके अंदर मैंने ये सूट लिए थे वो रखे हुए हैं इस डब्बे में। पिछले साल मैंने जो ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे कपड़े रखने वाले, वो उनमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, तो मैं 2-3 तो मैंने निकाल लिए थे, 2-3 मेरे रखे हुए हैं। शायद उसमें 6 या 7 पीस आए थे, मेरे अब ध्यान भी नहीं। तो अब मैंने जो हैंगर में मेरे लगी रहती थी साड़ियाँ, वो मैं उनमें रख दूँगी, क्योंकि ना हैंगर में टंगे टंगे ना उनमें धूल जम जाती है। जहाँ पर अगर आप
डेली में या महीने में भी पहनते हो तो फिर साड़ियों पे धूल नहीं जमती, और मुझे तो काफ़ी टाइम हो जाता है जो मैं पहनती नहीं। और फिर पहन भी ली तो 1 या 2 साड़ी, बाकी तो ऐसे ही धूल चढ़ती रहती है। तो इसी वजह से अब की मैंने सारे हैंगर निकाल दिए साड़ी में से, साड़ी के, और बाहर वाली अलमारी में लगा दिए। इनको अब कपड़ों को मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी, जिससे कि, और इतनी जगह निकली ना मेरी अलमारी में। मैंने ना पहले वीडियो नहीं बनाई थी, काश मैं पहले आपको दिखाती थी मेरी अलमारी का हाल क्या है। और अब ना ये सूट जो मैंने लिए थे इनको भी तय बनाकर इस डब्बे के अंदर रख दूँगी। इन पर मैंने कोई प्रेस वगैरह नहीं करी। अभी इनको पानी में निकाल के धो के जब कभी पहनूँगी। ऐसे मेरा मन नहीं माना पहनने के लिए। एक बार तो मैंने सोचा कि करवा चौथ पे क्यों ना सूट डाल लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं पहने क्योंकि मैंने धोए नहीं थे इस वजह से। और इसको यहाँ पर लगा दूँगी। और ये साड़ियाँ मैंने लगा दी है आधी जो मेरी कवर वगैरह में थी ऐसे, और कुछ जो मैं पहनती हूँ ये वाले ऑर्गेनाइज़र है, इनमें रख दूँगी। और इसमें ना काफ़ी साड़ियाँ आ जाती है। आप चाहे, वो तो मेरी अलमारियों में ना इनको अंदर रखने का स्पेस नहीं था। जो ऊपर की है उनमें तो काफ़ी है, लेकिन जो नीचे की है ना वो उनकी चौड़ाई कम थी। तो फिर मैं मंगाए थे जिसमें मैं साड़ी वाड़ी अपनी रख लूँगी। ये पिछले साल मंगाए थे मैंने, तो 2 तो मैंने निकाल लिए थे, बाकी ये रखे हैं। 6 पीस है, काफ़ी बड़े साइज के हैं। सेम देखिए काफ़ी बिग साइज का है ये। और पहले मेरा भी जाना है, तो इसी वजह से मैं साथ के साथ अपना अलमारी भी साफ़ करने लग रही हूँ। और अचानक ना टीवी चला रखा था और बहुत तेज़ आवाज़ कर रखी थी, इसलिए फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। और बाहर किसी के यहाँ पर गाने चले हुए थे तो उनकी आवाज़ आने लग रही थी, फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। और यहाँ पर मैंने राजमा भी खोल कर रखा था दोपहर के टाइम, तो वो भी मेरा फूल चुका है। तो अब मैं इनको उबलने के लिए रख दूँगी, साथ के साथ उबलता रहेगा। वैसे तो मैंने धो दिया था, पर मैं 1-2 बार और धो लूँगी इसे टोटी के पानी में, फिर आरओ के पानी में धो के चढ़ा दूँगी। तो इधर राजमा उबलता रहेगा, उधर मैं अपना अंदर अलमारी भी लगाते रहूँगी, जिससे कि मेरे दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे। राजमा के अंदर मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है, क्योंकि मैं सिम गैस पे इसको उबालूँगी। नमक मैंने डाल दिया था, क्योंकि छोले राजमा हुए या दाल हुए हम उनके अंदर नमक तो डाल के उबालते ही है। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डाली है, एक तो घी और एक मैंने डाला है इसके अंदर धनिया और हींग डाला है। हींग मैं उबलते समय बहुत ज़्यादा डालती हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया था। और अब इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी सिम गैस पर, धीमी गैस पर ये उबल जाएगा। और ये रखे दोपहर आलू सोयाबीन बनाए थे मैंने वो, अब मैं इसको सिम गैस करके छोड़ दूँगी। चलती हूँ फिर अंदर अपनी अलमारी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर ना शाम का टाइम हो चुका है, ये शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम को बाज़ार जाना है। तो ना मैं सोच रही हूँ जितना मेरी अलमारी लग जाए इतना अच्छा है, क्योंकि सारे कमरे में ना कपड़े फैल रहे हैं। और मेरी साड़ियाँ फिर रात को आने के बाद बाज़ार से कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर मुझे बर्तन वगैरह भी करने होंगे आके, और किचन साफ़ करनी होगी, दूध वगैरह रखूँगी, क्योंकि खाना तो खा लेंगे बच्चे लेके पीछे मेरे, बना के रख जाऊँगी। वैसे तो मैं खाने के टाइम तक आ ही जाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी ही बनाने लग रही हूँ। और मेरा काम अलमारी का हो जाए तो ना क्या, फिर मेरा पूरा घर जो फैला पड़ा है वो सोने के टाइम तक एक सा हो जाएगा।
साड़ियाँ लगाती थी, लेकिन ये मैंने लगा के देखी तो अच्छी तरह से सेट नहीं हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा से सेटिंग चेंज करी। और इतने कपड़े लगाने के बावजूद देखिए मेरे फिर भी कितने कपड़े फैले हुए हैं। और ये इतने सारे पर्स हैं, कुछ सोना को गिफ्ट मिले हैं, इसकी बड़ी मम्मी ने दिए हैं, कुछ मेरी दीदी ने, ये वाला मेरी दीदी ने दिया था। और ये सोना का जो पिकनिक बैग है ये वाला, ये भी मेरी दीदी ने दिया था। और ये जो पर्पल वाला बेड पर पड़ा हुआ है ये सोना को इसकी बड़ी मम्मी ने दिया था। पर्स इतने सारे हैं लेकिन खाली सारे, ऐसा किसी में नहीं, किसी में कागज़ कोई खाली रखा हुआ है। एक एक दो दो के सिक्के डाल के रखती हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल खाली पर्स नहीं रखना चाहिए। और सोना के पर्स में सोना के सामान पाएंगे, उसकी रबड़ बैंड और जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह देती है फ्रेंडशिप बैंड, ये उसने उसमें डाल के रखे हुए। मेरे को अगर मैं ले भी लेती हूँ तो फिर अपने दोबारा से निकाल के मेरा सामान और अपना डाल लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने सारी अपनी चुन्नियाँ लगा दी है। और ये 3 बास्केट है मेरे पास, जिसमें मैं अपने सूट और चुन्नियाँ और जो सलवार और पैंट होती है वो लगा के रख देती हूँ। इनसे क्या होता है, ऑर्गेनाइज रहती है और फैलती नहीं है पूरे अलमारी में। और हमारी सारी अलमारी ऑर्गेनाइज भी होती है और आसानी से हमें कपड़े मिल भी जाते हैं। मैं कभी प्रेस करके कपड़े नहीं रखती हूँ अपने, क्योंकि फिर भी ख़राब हो जाते हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तभी साथ के साथ प्रेस करती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही प्रेस की तरह तय बनाकर इसके अंदर रख देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से मेरी अलमारी लग चुकी है और कितनी इसके अंदर जगह निकल गई है। ऊपर ये जो मेरा नीचे टगा रहता था पर्स, जिसमें बच्चों के फ़ोटो वगैरह और जो मेरा गीजर, माइक्रोवेव, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका वारंटी कार्ड वगैरह सब इसके अंदर रखती हूँ मैं। तो वो मैंने इसी के अंदर रख दिया, जो ऊपर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर। और इसमें मेरा चूड़ा सेट वगैरह जो आर्टिफिशियल सेट होते हैं वो मेरे वो रखे हुए हैं। और ये खाली डब्बा रखा हुआ है मोबाइल का, इसके अंदर पिन वगैरह रखी हुई है वो। और एक गुब्बारों का ऊपर जो ये तिजोरी बनी रहती है ना, उसके अंदर भी मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा कबाड़ा रखा हुआ था, वो मैंने सारा निकाल दिया है। इसमें बस अब मेरे चूड़े वगैरह के डब्बे और ये मोबाइल का डब्बा है, इसके अंदर पिने वगैरह रहती है। अगर हमें मोबाइल खोलना होता है तो वो ज़रूरत के टाइम काम आती है, इसीलिए मैं इसी के अंदर रख दिया है। ये भी मैंने, ऐसे तो रोज़ रोज़ नहीं खोला जाता मोबाइल, वो भी मैंने ऊपर ही रख दिया है। ये देर से छुपा के रखे हुए मैंने बैलून उसके जन्मदिन पर मंगाए थे, लेकिन तब मैं भूल गई थी और उसने आधे से ज़्यादा तो ख़राब भी कर दिया। और वो बैग रखा हुआ है जो काला नीचे ही रखा हुआ था, वो भी मैंने ऊपर ही रख दिया, क्योंकि उसमें बच्चों के फ़ोटो वगैरह और जो वारंटी कार्ड होते हैं वो ही रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के, तो उसे भी कोई रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने वो भी ऊपर रख दिया। और सर्दियों में इतनी जगह निकल गई है कि सर्दी के कपड़े भी मैं, जो बच्चे कहीं जाते आते हैं तब पहनते हैं, वो भी उसके अंदर रख दूँगी। बाज़ दफ़ा ना हमारी रखी हुई चीज़ें भी हमारे काम आ जाती है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने रखे हुए थे तो आज मेरे काम आ गए और इससे मेरी अलमारी ना बहुत अच्छे से सेट हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।